क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की सांसें रुक जाती हैं तब क्या होता है? क्या मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई शुरुआत होती है। जब शरीर अचेत हो जाता है तब आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है और तब आते हैं यमदूत, काले, भयानक और खतरनाक। सोचिए जरा, जब आप अपने परिवार वालों को पुकार रहे हों और कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा हो, क्योंकि शरीर तो छूट जाता है, केवल मनुष्य के कर्म ही उसके साथ रहते हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं, एक ऐसी नदी जिसमें खून, गंदगी, नुकीले दांत वाले जानवरों वाली नदी। आत्मा को यह नदी पार करनी होती है। यदि आपने अपने जीवन में गाय की सेवा की है तो गाय की पूंछ आपका सहारा बनती है। नदी पार करने के बाद आत्मा यमराज के विशाल दरबार में पहुंचती है और चित्रगुप्त आपके सामने कर्मों का बही खाता लेकर बैठे रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका प्रत्येक कर्म उसमें लिखा होता है और प्राणी के पाप और पुण्य एक एक करके गिनाए जाते हैं और फिर फैसला होता है कि जिसने पुण्य किया होता है उसको स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए होते हैं उनको नरक में भेजा जाता है। जिस आत्मा को नरक मिलता है उनके लिए सामने से एक भयंकर दरवाज़ा खुलता है और फिर शुरू होती है आत्मा की भयंकर यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक अनंत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 18 नरकों का वर्णन मिलता है। कृपया 18 नरकों का रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नंबर 1, तामश्री नरक। अगर किसी को आपने धोखे से लूटा है तो तामश्री नरक आपका ठिकाना बनता है। सोचिए, चारों ओर गहरा अंधेरा, आत्मा मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों पर बार बार पटकते रहते हैं। आत्मा बुरी तरह से चिल्लाती रहती है। नंबर 2, अंधता मिश्र नरक। जिस व्यक्ति को आपने जीवन भर रुलाया वही आंसू आपके लिए आग बन जाते हैं। यहाँ तामश्री नरक से भी भयानक अंधेरा होता है। जो लोग अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते हैं उन्हें यहाँ पर फेंका जाता है। नंबर 3, रौरव नरक। यह नरक कभी भी शांत नहीं होता। यहाँ हर समय डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ चारों तरफ ऐसे भयानक जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें नोच नोच कर खाते रहते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार किया हो।
नंबर 4 महारौरव नरक। यह रौरव नरक से भी ज़्यादा भयानक है। यहाँ पापी आत्मा को उबलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तब आत्मा की क्या दशा होती है। पूरा शरीर जलकर नसें फटने लगती हैं, परंतु फिर भी मौत नहीं आती। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नरक बना देते हैं। नंबर 5 कुंभीपाक नरक। इस नरक में वे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को सताया है और माता पिता को सताते हैं। नंबर 6 कालसूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों की तरह जलती रहती है और ऊपर से सूर्य की बुरी तरह से जलाता है। चारों तरफ आग, अंगारे और गर्मी रहती है। नंबर 7 असिपत्रवन नरक। यह नरक एक जंगल जैसा है, परंतु यहाँ के पेड़ों पर पत्ते धारदार तलवारों की तरह होते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। नंबर 8 शुक्रमुख नरक। यह नरक अन्यायी राजा और नेताओं के लिए होता है जो अन्यायी होते हैं और जनता का हक मारते हैं। नंबर 9 अंधकूप नरक। यह नरक निर्दोषों को सताने वालों के लिए होता है। नंबर 10 कृमि भोजन नरक। जो अपने घर आए मेहमान के साथ धोखा करते हैं और अतिथि सत्कार नहीं करते हैं। नंबर 11 संदांस नमक। ये पापों का फल भोगने के लिए होता है। नंबर 12 ताप्तसूर्ति नरक। पर स्त्री गमन और व्यभिचार करने वाले व्यक्ति के लिए यह नरक है। नंबर 13 वज्रकंटक शामली नरक। इस नरक में पशुओं से व्यभिचार करने वाली आत्माओं को धकेला जाता है। नंबर 14 वैत्राणी नरक। ये नरक धर्म का पालन ना करने वालों के लिए है। इसी तरह 15 पर पयोद नरक, 16 प्राणरोध नरक, 17 विश्वान नरक, 18 लालवक्ष नरक। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मुख्य रूप से 18 नरकों का विवरण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।